नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति है। आज हम डिस्कस करेंगे दारू छोड़ने के उपाय क्या है या फिर अल्कोहल डी एडिक्शन शुरू कैसे करें, क्या हम इसे घर पे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि दारू पीना आपका बहुत ज़्यादा नहीं है और कम मात्रा में आप लेते हो, तब आप घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला चीज़ जो आपको करना चाहिए वो है कि आप क्यों दारू छोड़ना चाहते हो, ये चीज़ लिख के रखिए कि क्या अपने बेटी के लिए छोड़ना चाहते हो या बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हो, बीवी के लिए छोड़ना चाहते हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से छोड़ना चाहते हो, आपकी तबीयत खराब हो रही है उसकी वजह से छोड़ना चाह रहे हो, या फिर काम में इसका असर पड़ रहा है उसकी वजह से छोड़ना चाह रहे हो। वो चीज़ को चार्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दूसरा स्टेप कि हमें जानकारी रहनी चाहिए कि आप कितना दारू लेते थे। तो पहले वो चीज़ जानिए कि क्या आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली लेते हो या फिर कभी कभार होता है और वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है और आपको खुद ही लग रहा है कि आप अगर नहीं पीते हो तब भी उतना तलब नहीं आता है दारू के लिए। तीसरा चीज़ क्या होता है कि पहला चीज़ हमें समझना है कि दारू छोड़ने के फ़ायदे क्या है, तभी जाकर आदमी दारू छोड़ने की बात करता है। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका स्किन ग्लो करने लगता है, रिहाइड्रेशन स्टेटस आपके शरीर में बढ़ जाता है। दूसरी बात है, लिवर का स्टेटस आपके शरीर में बढ़ता है, आपके अंदर ताकत या फिर दैनिक जीवन काम करने के लिए या फिर काम पे फोकस करने के लिए एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और आपका रिलेशनशिप इश्यूज जो पार्टनर के साथ रहता है वो घट जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ जाता है और साथ ही साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। तो ये कुछ अच्छे गुण हैं जब आप दारू छोड़ते हो। फिर आती है बात कि इससे छोड़ने का पहला प्रक्रिया क्या है। पहला प्रक्रिया ये होता है कि विटामिन्स आपने साथ घर पे रखिए, ज़्यादातर विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स, जो कि दारू छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दारू पीते हुए वो सप्लीमेंट्स आपके शरीर से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि हैंगओवर मैनेजमेंट। जिस दिन आप दारू छोड़ते हो दूसरे दिन आपको हैंगओवर होने लगता है दारू का, तो थोड़ा सा अपने आप को ORS पानी या नींबू का पानी या फिर रिहाइड्रेट रखने के लिए अच्छा खासा रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस अपने घर पे रखिए। और तीसरा चीज़ हम बताते हैं कि अगर हो सके 5 से 7 दिन घर पे छुट्टी लेकर रहिए, ताकि आप डी एडिक्शन पे फोकस कर पाए। अब आती है बात, डी एडिक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन क्या होता है, जैसे ही आप दारू छोड़ते हो आपके हाथ कांपने लगते हैं, सर में भारीपन आता है, उल्टी जैसा लगता है, कभी कभार घबराहट होने लगता है, नींद नहीं आती है, कमर में बदन में दर्द होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो ये बोला जाता है अल्कोहल विड्रॉल के संकेत, या फिर दारू जब आपके शरीर से जाता है ये संकेत होता है कि वो जा रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, 7 से 10 दिन में खुद ब खुद चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं अगर आप 5 से 7 दिन घर पर रह जाओगे बिना नौकरी के या फिर बाहर ना जाकर, तो इसको मैनेजमेंट करना ईजी रहता है। फिर क्या आती है बात, हम बताते हैं कि आप ये बात किसी अपने को शेयर करें, जैसे आपके दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर आपके कोई करीबी व्यक्ति जो आपको हमेशा ट्रस्ट करते हैं। और हम ये भी बताते हैं अगर कोई कट डाउन फ्रेंड है, जैसे मैं आज दारू छोड़ना चाहता हूँ, मेरा और एक दोस्त है वो भी छोड़ना चाहता है, तो हम दोनों एक साथ जब शुरू करते हैं मैं उसको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट दे सकता हूँ, वो भी मुझे इनकरेजमेंट दे सकता है। तो ये भी टेक्निक्स यूज़ किया जाता है आज के डेट में। और ये भी हम बताते हैं कि जब भी ऐसी कठिनाई होती है, इसके बाद वाला पहलू क्या होता है, आपने दारू छोड़ दिया, 7 से 10 दिन खत्म हो गए, उसके बाद भी वो तलब आते रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट्स जहाँ पर दारू दिखता है, वो गलियाँ जहाँ पर बार रहते हैं, या फिर वो दोस्त जो आपको दारू के लिए बुलाते हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना। फिर दारू पीने का समय कब होता है, जैसे कुछ लोगों का शाम होता है, किसी किसी का सुबह होता है, किसी किसी का वीकेंड्स पे होता है। तो उस समय पे अपने टाइम टेबल जो होता है उसको थोड़ा सा बदलिए, या फिर अपने आप को उस समय पे बिजी रख लीजिए। जैसे अगर आप रात के 7 से 8 के बीच में आप दारू पीते हो, तो उस समय पे कोई नया एक्टिविटी कीजिए, या फिर किसी से मिलने चले जाइए, या फिर कोई नया हॉबी चूज़ कर लीजिए जहाँ पर कि वो टाइम पास हो जाए। या फिर वीकेंड्स को जब अगर आप फ्री होते हो तब दारू पीते हो तो वीकेंड्स को बिजी कर लो, फैमिली टाइम बनाओ, फैमिली पिकनिक्स पे जाओ, या फिर कोई बॉस के साथ कोई ऑफिस का नया काम शुरू करो, ताकि दारू की तरफ फोकस ना जाए। और आखिरी चीज़ हम बोलते हैं हॉबी सिलेक्शन। कोई भी हॉबी सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादातर हम कहते हैं नया हॉबी सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपका मन बना भी रहे और दारू की तरफ ज़्यादा खिंचाव भी ना आए।
और ये स्टेप्स या प्रोसेसेस अगर आप फॉलो करते हो तब दारू छोड़ने के आसार बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये केयरफुल रहना चाहिए कि ये बहुत कम मात्रा में जिनको डिपेंडेंस या दारू की तलब होती है उनके लिए है। अगर ज़्यादा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक एक स्पेशलिस्ट या डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट जो है आपके पास, उनके नज़दीकी में जाकर ये सारी बातें उनसे बयां कीजिए। अल्कोहल डी एडिक्शन संभव है और इसके लिए हम आपके साथ हमेशा हैं।